फतेहाबाद में आज कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर के सामने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक कर हमला किया। दरअसल कांग्रेसी कार्यकर्ता फतेहाबाद के मौजूदा निर्दलीय विधायक और सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा का विरोध कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रहलाद सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, लिहाजा अब की बार उनकी टिकट काटी जाए। ये कार्यकर्ता जिला परिषद के उप प्रधान दीपक भिडराना के गुट के थे। इस पर गिल्लाखेड़ा के समर्थक भिडराना के समर्थकों से भिड़ गए। बाद में पुलिस ने मामले को शांत करवाया। वहीं मुख्यमंत्री हुड्डा ने इस प्रकरण पर कहा कि सबको अपनी बात रखने का हक है। इतनी बात होगा कि कांग्रेस पार्टी की टिकट उस बंदे को दी जाए जिसके रोम रोम में, जिसके खून में, जिसकी बिल्कुल परिणामी कांग्रेस पार्टी से मिलती हो, जिसकी नीति और नियत कांग्रेस पार्टी से मिलती हो, उस बंदे को कांग्रेस पार्टी की टिकट दे। और मैं एक और भी अनुरोध करूंगा आपसे कि जो भी कांग्रेस पार्टी की टिकट आपने अनाउंस करनी है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि जो भी कांग्रेस पार्टी की टिकट होती है वो काफी हमारी जो लिस्ट जारी होती है वो बहुत ही लेट होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिस भी कैंडिडेट को आपने टिकट लेनी है, जल्दी से जल्दी टिकट देकर उसको अपने मैदान में उतरने का मौका दिया जाए। सरकार तो लोग बनाते हैं, मतदाता बनाते हैं। मतदाता कांग्रेस के पक्ष में है और नेताओं की जहाँ तक बात है, ये जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रजातांत्रिक पार्टी है। हर व्यक्ति को अपना अपना विचार रखने का अधिकार है। मतभेद भी होते हैं, लेकिन जो पार्टी फैसला कर देती है सब उस पर वो करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चाहे कितना ही सब ठीक होने का दावा कर रही हो, लेकिन आए दिन पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों से ऐसा नहीं लगता। हाल ही में कांग्रेसी नेता चौधरी वीरेंद्र द्वारा दिए गए बयान ने एक बार फिर खलबली मचा दी है। राजनीति के अंदर अगर अपने नेता को उठा के आगे लेके जाना है तो राजनीति के जो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, चाहे किसी राजनीतिक दल में हो, उनको अगर आपने निभाया नहीं, उनकी बात को आपने समझा नहीं, तो आप हमेशा धोखा खाते रहोगे। जिनमें हुए कार्यकर्ता सम्मेलन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह के इन शब्दों ने एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस की जमीन को हिलाने का काम किया है। मंच से चौधरी वीरेंद्र ने अपने शब्दों के जरिए मुख्यमंत्री के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। हैरानी वाली बात यह भी है कि अब तक इस विवाद को रोकने का प्रयास कर रहे शीर्ष नेता भी अब अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र चौधरी द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक ओर तो ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो कांग्रेस में दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इन्हें अपने नजदीकियों को टिकट दिलवाने के लिए वीरेंद्र चौधरी की राजनीति करार दिया है। वहीं कांग्रेस अब भी इस पूरे मामले को काफी हल्के में हाँक रही है। राज्यसभा के सांसद हैं, हरियाणा पार्टी के प्रवक्ता रण सिंह मान के मुताबिक चुनाव आते ही कई नेता दबाव की राजनीति करने लगते हैं और ये भी सिर्फ यही है। वीरेंद्र चौधरी पार्टी के बड़े नेता हैं और इस तरह का दबाव बनाकर वो अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो हर पार्टी का वर्कर जो टिकटों की ख्वाहिश रखते हैं वो, और जो अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाना चाहते हैं, वो सब लोग, वो नेता, ये सब अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी, क्योंकि एआईसीसी के जो हैं बड़े नेता हैं कांग्रेस के और एआईसीसी के सदस्य हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, हरियाणा से ही हैं, तो वो समझते होंगे कि जिस रास्ते पे वो हैं उस रास्ते से वो अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा टिकट बंटवारे में दिला सकते हैं। तो ये उनकी अपनी सोच है। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हालत में कांग्रेस के लिए प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने की राह इतनी आसान नहीं है।
जिस तरह से पार्टी के अपने ही कुनबे में कलह बढ़ता जा रहा है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में पार्टी की मुश्किलें बढ़ना तय है। लेकिन पार्टी प्रवक्ता रण सिंह मान ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पर साथ ही उन्होंने माना कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो फर्क पड़ता है, पर कांग्रेस जल्दी ही वापसी भी करती है। जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेसी नेता वीरेंद्र चौधरी के बीच में तलवारें खींची हुई हैं, अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना फर्क पड़ेगा। क्या वीरेंद्र चौधरी हाथ का दामन थामे रहेंगे या आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कमल खिलाएंगे। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, DN नाइट न्यूज, दिल्ली। उधर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हुड्डा ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं, ना कि चौधरी वीरेंद्र। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाता है और भाई वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। वीरेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी का। जो राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह जैसे अच्छे नेता अगर भाजपा में आते हैं तो इससे भाजपा को मजबूती मिलेगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह ने कही। धर्मवीर सिंह भिवानी में निगरानी कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को विकास कार्यों की समीक्षा के उचित दिशा निर्देश दे रहे थे। बढ़ती महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इराक में युद्ध होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि भारत को काफ़ी तेल इराक से लेना पड़ता है। वहीं धर्मवीर सिंह ने कांग्रेसियों को बिजली पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और आज हर जगह लोग बिजली पानी की किल्लत से परेशान हो रहे हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम चले हुए हैं अलग अलग विभागों के, चाहे वो वेलफेयर के नाम से हैं या डेवलपमेंट के नाम से हैं, हम लोगों को कनेक्टिविटी के हिसाब से ठीक रास्ते दें, लोगों को पीने का पानी दें। बारिश का सीज़न आने वाला है, कहीं सीवरेज की वजह से पानी ज़्यादा खड़े होने की वजह से बीमारियां ना फैल जाएं। गांव में चाहे वो इंदिरा आवास की योजना है या PAY की स्कीम है, जिसके तहत हम गरीब आदमी को ठहरने के लिए, मकान बनाने के लिए 91,000 रुपये देते हैं, वो सारी स्कीमों का रिव्यू किया गया है और कहीं किसी प्रकार का पैसा वेस्टेज तो नहीं गया। इसके लिए हमने एक कमेटी भी बनाई है। भारत सरकार के माध्यम से अलग अलग स्कीमों में बहुत भारी पैसा दिया जाता है और उस पैसे का, वो पैसा जनता का पैसा है, वो मिसयूज ना हो, उससे लोगों को सुविधा कैसे मिल सकती है, इस बात के लिए एक रिव्यू मीटिंग थी, मॉनिटरिंग कमेटी जिसका नाम दिया गया है। तो आज शहर के लिए भी, गांव के लिए भी हमने अलग अलग गाइडलाइन जारी की है। उधर अंबाला से भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया ने भी कहा है कि वो चौधरी वीरेंद्र सिंह का भाजपा में स्वागत करेंगे। यमुनानगर पहुंचे कटारिया ने कहा कि वीरेंद्र सोनिया गांधी और कांग्रेस के कुशासन से दुखी हो चुके हैं। अगर वह भाजपा में आते हैं तो पार्टी और भी मजबूत होगी। वीरेंद्र सिंह भी अगर कोई उनके सोनिया गांधी का जो लूट के जो उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना रखे हैं, हुड्डा ने जिस तरह से 10 साल तक हरियाणा को लूटा है, अगर वो भी अब चलो देर आए दुरुस्त आए, अगर उसको ये पता चला है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी है तो उसके बारे में भी हाईकमांड विचार करेगा। इनेलो नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के बगावती बोल को 10 जनपद की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया। चौटाला ने कहा कि ये रील है, ना कि रियल। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता उन्हें पहले भी बुरी तरीके से नकार चुकी है, इसलिए वह खुद ही हीरो और विलन का रोल प्ले करना चाहते हैं। दिग्विजय ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला इनेलो और बीजेपी के बीच है। We've been closely monitoring Congress Party's realistic scenario at the ground. You can see Birender Singh coming out and saying stuff. You can see Shailja ji coming out and saying things about Huड्डा ji, and then Huड्डा ji replying back to whatever. But this is all sort of a game which has been planned and tactfully planned from 10 Janpad, and this is what always happens when elections are around.
So I don't see it as I don't see anything realistic. It is real, not real. You know, so I'd see it that way, and I think people of Haryana don't take it seriously, and Congress will be thrashed out of power. Everyone knows that. Me and you, everyone knows that. So I mean, this is not going to work this time. So it's over for Congress, and the fight is going to be between INLD and BJP this time in Haryana. कांग्रेस को छोड़ अलग राजनीतिक दल हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाने वाले पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई इन दिनों एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं से संपर्क भी किया है। हालांकि हजका का भाजपा के साथ गठबंधन है, लेकिन जब से कुलदीप की हिसार लोकसभा सीट पर हार हुई तब से गठबंधन खतरे में है। यदि गठबंधन टूटता है तो हजका के लिए खास बड़ा झटका होगा, वह भी तब जबकि अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हजका को किसी दूसरे मजबूत दल का साथ चाहिए। उनकी दिक्कत यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हजका जा नहीं सकती। बसपा से पहले ही समझौता था जो टूट गया था। ऐसे में बची सिर्फ कांग्रेस। यूं कहें कि कांग्रेस भी इन दिनों कमजोर स्थिति में है। ऐसे में यदि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में आते हैं तो कम से कम गैर जाट मतदाता को कांग्रेस अपनी ओर जोड़ सकती है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ऐसी संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनके नजदीकी सूत्रों का कहना है कि कुलदीप कांग्रेस में जा सकते हैं। लोकसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद अब भाजपा की नज़र आगामी विधानसभा चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की है, जिसके चलते भाजपा की कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि भाजपा के केंद्र के वरिष्ठ 25 जून से 31 जुलाई के बीच प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों पर सम्मेलन करेंगे। इसकी जानकारी हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीर कुमार यादव ने दी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस प्रकार से लोकसभा में बीजेपी को अच्छी जीत मिली है, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिले। इसके लिए हर बूथ पर जो हमारी यूनिट है, इकाई है, उसको और एक्टिवेट करेंगे और उसके पश्चात विधानसभा अनुसार बूथ इकाइयों का शक्ति केंद्र प्रमुख और पालकों के सम्मेलन करेंगे, जिनको हमारे केंद्रीय मंत्री और जहां भाजपा की सरकार है उनके मंत्री आएंगे। और ये कार्यक्रम 25 जून से 31 जून तक होगा। इस दौरान सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ इकाइयों के कार्यक्रम होंगे, सम्मेलन होंगे और उनको हमारे मंत्रीगण संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा हजका गठबंधन पर भाजपा प्रवक्ता वीर कुमार यादव का कहना है कि उनकी तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को गठबंधन पर पुनर्विचार के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। जब तक केंद्रीय नेतृत्व का कोई फैसला नहीं आएगा, गठबंधन बरकरार रहेगा। आज हमारे साथ भाजपा हरियाणा के प्रवक्ता वीर कुमार यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो यादव जी, अगर हम बात करें भाजपा हजका गठबंधन की, क्योंकि समय कम रह गया विधानसभा चुनावों में, लेकिन अभी तक स्थिति जो है वो असमंजस में है। आपकी 2 दिवसीय बैठक भी हुई है कुरुक्षेत्र में, तो क्या फैसले जो हैं वो लिए गए हैं? देखिए, वैसे तो हमने कुरुक्षेत्र की बैठक में आने वाला विधानसभा चुनाव किस मजबूती के साथ हम लड़ें और लोकसभा का इतिहास दोहराया जाए, ताकि जिस प्रकार से लोकसभा में हमने 8 में से 7 सीटें जीती हैं, तो आने वाले विधानसभा में बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल करे। मोटे तौर पर उसकी तैयारी थी, बूथ प्रबंधन से लेकर जनसंपर्क अभियान, विधानसभा अनुसार सम्मेलन। लेकिन जहाँ तक आपके गठबंधन की बात है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व को हमने अपना फीडबैक दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से हरियाणा में राजनीतिक स्थितियाँ बदली हैं, तो गठबंधन पर पुनर्विचार किया जाए और कुछ शर्तों में परिवर्तन किया जाए, ऐसी हमने मंशा व्यक्त की है। अंततोगत्वा सेंट्रल लीडरशिप जो भी तय करेगा, स्टेट यूनिट उसको मानेगी। जिस तरह से दोनों पार्टी के नेताओं के बयान जो है अलग अलग आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी मतभेद जो है उभर कर सामने आ रहा है, तो इस पर क्या कहें? नहीं, कई बार इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो जाती है, मुझे नहीं लगता। लेकिन एक बात ज़रूर हम कह रहे हैं, जो हमें उस बात का दुख भी है कि हमारा सहयोगी दल, क्योंकि वो एनडीए का पार्ट है और आज देश के मुख्यमंत्री प्रधान यानी कि एनडीए के हैं, लेकिन उनकी कार्यक्रम में फ़ोटो ना लगाना और एक तरफा कैंडिडेट्स की घोषणा करना, कैथल की, लाडवा की, मुझे लगता है कि ये गठबंधन के अनुकूल नहीं है। गठबंधन धर्म ये है कि बातचीत करके सहमति से और फिर प्रत्याशी घोषित करें।
तो इस प्रकार से लग रहा है कि शायद गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल हैं उनके मन में कुछ और बात है, जो इस प्रकार से बगैर एक तरफा घोषणा करना तो ये उचित नहीं है गठबंधन के लिए। यादव, जिस तरह से बात की जाए कांग्रेस की, जिस तरह से अभी जिला सम्मेलन चल रहा है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, पार्टी बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही है, तो आपको क्या कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह आज कर रहे हैं, ये 2 साल पहले इसी पद चिन्ह पर राव इंद्रजीत सिंह चले थे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। और आज दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही पर ही भ्रष्टाचार के, पक्षपात के, भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे एक तो ये नहीं लगता कि चौधरी वीरेंद्र सिंह इतनी आगे निकल गए कि वो कांग्रेस में रहने वाले हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी भाजपा में आएंगे नहीं आएंगे, ये ठीक है कि वो केंद्रीय नेतृत्व से उनका संपर्क हुआ, ये जानकारी हमें मिली है, लेकिन वो संपर्क किस नाते हुआ है, ना तो हमें केंद्रीय नेतृत्व से कोई औपचारिक जानकारी है और ना चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से है। तो इस स्थिति में मैं नहीं बता सकता कि उनका राजनीतिक दृष्टि से भाजपा में आने का विचार है या नहीं है, आएंगे तो कब आएंगे, और केंद्रीय नेतृत्व ने भी औपचारिक जानकारी इस संबंध में हमें नहीं दी है। तो बिल्कुल जिस तरह से यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि अगर यहाँ पे कांग्रेस की जिस तरह से भ्रष्टाचार की नीतियाँ हैं और कई सीनियर लीडर जो हैं वो कांग्रेस के, वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से विधानसभा चुनाव जो है सर पे है और पार्टी के अंदर जो है अभी भी हजका भाजपा गठबंधन पर अभी भी असमंजस जो है बरकरार है। पंचकुला से कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। रोहतक में सांसद दुष्यंत चौटाला ने 15 दिनों में विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने का ऐलान किया है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में इनसू के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दुष्यंत ने कहा कि इनेलो अगले 15 दिनों में विधानसभा चुनाव के बाबत पहली सूची जारी करेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रेल किराए में बढ़ोतरी का युवा इनेलो विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 6 जुलाई तक रेलवे स्टेशनों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने हरियाणा की शिक्षा, कृषि और खेल नीति पर भी सवाल उठाए। हरियाणा में लगभग 3000 लैब सहायकों ने 25 जून से पंचकूला के शिक्षा सदन के बाहर आमरण अनशन पर बैठने का फैसला लिया है। लैब सहायक के प्रधान सुरेंद्र प्योंत का कहना है कि उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिनको लेकर वह हरियाणा सरकार से काफ़ी लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपनी मांगों में कहा कि लैब सहायकों को पिछले 26 महीनों से बकाया वेतन दिया जाए, लैब सहायकों को सरकारी विभाग में समायोजित किया जाए और लैब सहायकों का न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये किया जाए, जिसको लेकर सभी लैब सहायक 25 जून से शिक्षा सदन के बाहर आमरण अनशन पर बैठकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश भर के जो लैब अटेंडेंट हैं, जो सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से कार्यरत हैं, पिछले 26 महीनों से वेतन नहीं दिया गया। जो वेतन केवल कार्य दिवस के हिसाब से 120 रुपये है और 1 महीने का जो वेतन बनता है वो 2,000 रुपये बनता है, लेकिन वो वेतन भी पिछले 26 महीनों से नहीं दिया गया। पिछली 28 मई को माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हमारी हुई थी शिष्टमंडल के साथ, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांग है वो कैबिनेट मीटिंग में उठा के उसको सुलझाया जाएगा। लेकिन आज 1 महीना बीत जाने के बाद भी मतलब वो समस्या ज्यों की त्यों है। अपनी खोई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में आज कर्ण नगरी करनाल में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन विरोध के चक्कर में कांग्रेस कहीं न कहीं अपने ही जाल में खुद फंसती नजर आई। अपनी सरकार के दौरान रेल किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करने वाली कांग्रेस ने रेल किराया बढ़ाने का ठीकरा भाजपा के सिर फोड़ते हुए इसे जनता के साथ विश्वासघात बताया। कांग्रेस द्वारा निकाले गए जुलूस में जहां अधिकतर नेताओं का जमावड़ा दिखाई दिया, वहीं आम जनता और कार्यकर्ताओं के नाम पर केवल मुट्ठी भर लोग ही जुट पाए। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं को कैमरे में उतारने की भी होड़ नजर आई और रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर ही सारा जोश भाषणबाजी में बिखर कर रह गया। हालांकि कांग्रेस वर्करों को रेलवे ट्रैक पर जाने की रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे और मुख्य द्वार पर बैरिकेड्स लगाकर रास्ता ब्लॉक किया गया था, लेकिन कांग्रेसियों ने भी रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के बजाय वहां मौजूद स्टेशन मास्टर को ज्ञापन पत्र सौंपकर अपने अभियान की इस्त्री कर दी।
देश में रेल किराया बढ़ाए जाने पर चौतरफा हो हल्ला कर रही कांग्रेस पार्टी ने सुबह करीब 9 बजे गुड़गांव स्थित जिला कांग्रेस कमेटी में बादशाहपुर से विधायक राव धर्मपाल के नेतृत्व में गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बढ़े हुए रेल किराए को वापस लेने की मांग की। विधायक राव धर्मपाल ने गुड़गांव रेलवे स्टेशन मास्टर को मोदी सरकार के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें बढ़ा हुआ रेल किराया वापस लेने की मांग की गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रेल किराया वापस नहीं लिया जाता तो जनता के हित के लिए कांग्रेस जेल भरो आंदोलन चलाएगी। ये जो रेलवे का जो किराया बढ़ाया है 14.5% पैसेंजर्स पे और 6.5% माल लाने पे, उसके विरोध में हमने आज प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव की तरफ से। और हम ये मांग कर रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि रेल का बढ़ाया हुआ भाड़ा एक आम जनता पर एक नाजायज वजन है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। और इस भाड़े को जो बढ़ाया है ये भारत सरकार तुरंत वापस ले और ये जो कमर तोड़िए गरीब आदमी को, इसको ऐसा ना किया जाए। बहुत सारी ट्रेनें हैं जो गुड़गांव के ऊपर से निकल जाती हैं, उनका ना कहीं स्टेशन है, ना गुड़गांव में स्टेशन है, ना पटौदी में है, ना फर्रुखनगर में है। सबसे पहले तो जो रेल किराया बढ़ोतरी है उसके बारे में राव धर्मपाल जी आपको बता चुके हैं, लेकिन हम सरकार से साथ साथ ये भी डिमांड करते हैं कि जो हमारी ट्रेन गुड़गांव से गुजरती है वो हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के सभी स्टेशनों पर रुकें। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।